बहन भाई का प्यार झलकाए, भाई बहन के रिश्ते को जो दिखलाए, ऐसे दीपावली अपने संग भाई दूज की सौगात लाए, भाई दूज की सौगात लाए। नमस्कार दर्शकों, मैं रत्नाकर और मैं रिंकू। आज दीपावली का 5वां और अंतिम दिन यानी ही भाई दूज का पर्व। भाई दूज के इस पावन पर्व की आप सभी को नागपुर समय की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई दूज एक ऐसा पर्व जो भाई बहन की खट्टी मीठी नोक-झोंक में छिपे प्यार की झलक दिखाए। जिस तरह रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी रक्षा और कल्याण की प्रार्थना करती है, ठीक उसी प्रकार भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके अच्छे स्वास्थ्य और रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। क्यों, ठीक कहा ना रिंकू मैंने? जी बिल्कुल रत्नाकर जी। भाई दूज का त्योहार ही तो ऐसा त्योहार है जिसका हम बहनें साल भर इंतजार करती हैं। अरे रुको जरा रिंकू, ये क्या, तुम कुछ भूल नहीं रही हो? जी मैं कुछ समझी नहीं। तुम ऐसे कह रही हो जैसे रक्षाबंधन की रात तो तुम देखती ही नहीं। जी हाँ बिल्कुल, रक्षाबंधन और भाई दूज इन दोनों त्योहारों का हम बहनें बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। भाई दूज के दिन एक बहन अपने भाई के लिए पूजा की थाली सजाती है, जिसमें नारियल, टीका, फूल, सुपारी, चंदन समेत दीपक रखा जाता है। दीपक की जलती बाती और नारियल का गोलाकार आकार मानो भाई के लिए रक्षा कवच का कार्य करता हो। वहीं दूसरी ओर लाल टीका विजय का प्रतीक दर्शाता हुआ नजर आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना माई ने अपने भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित किया था। उनका स्वागत कर उनके माथे पर तिलक लगाया। उनकी इस सेवा से यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना माई से वचन लिया था कि हर साल कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि पर वे उनके घर जाकर भोजन करेंगे। इसके बाद ही यह त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई है। इसलिए भारतीय संस्कृति में एक और मान्यता पड़ी कि अगर भाई दूज वाले दिन भाई अपनी बहन के यहाँ जाकर भोजन करे तो दोनों घरों में सुख, शांति और समृद्धि वास करने लगती है। साथ ही इस दिन भाई बहन का यमुना नदी में डुबकी लगाना लंबी आयु का वरदान माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाया जाने वाला त्योहार यानी भाई दूज, ये एक ऐसा पर्व जिसे पूरे देश में शहर से लेकर गांव तक बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को बंगाल में भाई फूटा, नेपाल में भाई तिहार, गोवा में भाऊ व्रत तो महाराष्ट्र में भाऊ बीज के नाम से इसे जाना जाता है। जी रत्नाकर जी, भाई दूज त्योहार को भले ही अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, मगर इस त्योहार की खास बात यह है कि यह पर्व न सिर्फ धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा देता है, बल्कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए भाई बहन के अनमोल और अनोखे रिश्ते पर प्रकाश की किरण भी डालता है। साथ ही भाई बहन के बीच का अपनापन, प्यार, रिश्ते की मिठास को सुगढ़ित करता है। रिंकू, वैसे देखा जाए तो इस पर्व के बारे में जितना कहो ना उतना कम ही है, क्योंकि यह त्योहार ही ऐसा है, बहन का भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करना और भाई का बहन को भेंट स्वरूप उपहार देना। ऐसा ही दिवाली का अंतिम और आखिरी दिन भाई दूज का एक अनोखा पर्व। शब्द पड़े मेरे कम, करूँ हर कदम मेरे भाई तेरी रक्षा की कामना, मेरी उम्र भी वारू तुझ पर, तेरी खुशी के आगे मेरी सारी खुशियाँ कुर्बान। ओ बहना मेरी प्यारी, तेरी एक मुस्कान से मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां भागी, तेरा होना ही मेरा अस्तित्व है, तेरे होने से जगमगाती मेरी जिंदगी है। करते हैं उस ईश्वर के चरण में हम प्रार्थना कि हो आप सभी भाई बहन की हर मनोकामना पूर्ण, और देते हैं नागपुर समय की ओर से भाई दूज के इस पावन पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। नमस्कार।